जब मैंने बुटीक का काम शुरू किया था तो उस वक्त बहुत मुश्किल हालात थे। ये वैसे तो 8-9 हज़ार की हैं, लेकिन मेरे पास ही आपको 3,000 की मिल जाएगी। 3,000 की? जी जी बिल्कुल। मेरे ससुराल वाले भी, मेरे वालिदैन खुद भी मना करते थे कि ये क्या ज़रूरत है। तारकशी दुपट्टा और ये शर्ट है, ये 1500 रुपए की। अच्छा, आपका जो गोटा वर्क है वो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? 4,000 से। और लास्ट रेंज क्या है उसकी? 15,000। ये जो बुटीक लेके चल रही है ना, इसमें मैं खाली अकेली नहीं होती हूँ। बुटीक से अल्लाह ताला ने बहुत से घरों को चलाया। 3.25 मीटर का दुपट्टा होता है, 3 मीटर की शर्ट होती है, ये शिलिंग किया हुआ है। ठीक है, मैं ये 3,500 का दे रही हूँ, जो कहीं भी नहीं मिल सकता। बहुत छोटे पैमाने से भी शुरू किया है, तो देख नियति से किया है, और कहीं भी कोई चीज़ 2 नंबर नहीं लगाई। 12 बाय 12 के कमरे से एक यूनिट नंबर 6 में आलीशान बंगलों में बदलते देखा है। जी, मेरा नाम खदीजा इरशाद है। बहुत छोटी उम्र में मेरी शादी हो गई थी, 13 साल की उम्र में। शादी के बाद ना वालिदैन ने सपोर्ट किया मेरे, ना मेरे हस्बैंड के वालिदैन ने। तो फिर हम लोगों ने कहा कि जैसे हमने अपना बचपन गुजारा मुश्किल में, तकलीफ़ों में, तो मैं अपनी औलाद को बहुत अच्छा वो मुस्तकबिल दूँ। तो ये सोच के मैंने पहले स्टार्ट किया सिलाई से। सिलाई की मैंने 2 से 3 साल और बहुत ज़्यादा की। ठीक है, उसके बाद इसी दौरान मैंने दुपट्टे सेल करना शुरू कर दिए थे, जो कढ़ाई के उस टाइम मशहूर थे। 86-87 की बात है। उस वक्त सूटों पे कढ़ाई का कोई वो नहीं था। मैंने कमेटी डाली हुई थी 200-250 रुपये महीना से 5,000 की। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि मैं अब कपड़ों का काम करना शुरू करती हूँ। तो इन्होंने भी डांट दिया कि नहीं, ज़रूरत नहीं है, जब मैं भी 2 जॉब कर रहा हूँ और तुम भी सिलाई कर लेती हो, अच्छा गुजारा हो रहा है, तो ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैंने कहा नहीं, मुझे इस पर नहीं चलना, मैंने कुछ करना है, क्योंकि तालीम तो नहीं थी हमारे पास। पंजाब जाके फिर मैंने स्टार्ट लिया, कपड़ा लिया और फिर कढ़ाई करवाई मुख्तलिफ शहरों से। जी, जब मैंने बुटीक का काम शुरू किया था तो उस वक्त बहुत मुश्किल हालात थे। 12 बाई 12 का कमरा जो था वो था एक गैराज के ऊपर, और वो ढलान जगह थी, तो पानी बारिश का सारा मेरे कमरे के अंदर ही आता था। उनके पूरे बंगले का पानी भी मेरे कमरे के ऊपर ही आता था। तो उसमें हम लोगों ने हिम्मत नहीं हारी, काम किया, मेहनत को, उस काम को लेके अल्लाह ताला ने आज अल्लाह ताला ने एक बंगले में लाके बैठाया 6 नंबर में, मेन रोड के ऊपर अल्लाह ताला ने ये बंगला दिया है। उसका बड़ा करम है। तो हमारे घर के सामने 6 नंबर की झुग्गियाँ बहुत मशहूर थी, वहाँ मासी रहती थी। तो बड़ी बड़ी बेगमात गाड़ियाँ लेके आती थी उनको बुलाने के लिए, काम के लिए, क्योंकि फ़ोन वोन तो थे नहीं ना, पहले लोग इस तरह से ही होता था। हमारे घर के सामने गाड़ी में हफ्ते में 1 दफ़ा 2 दफ़ा कुछ लेडीज आती थी, मासी नहीं आ रही काम वाली, उसको बुलाने के लिए। तो मैं अपने उस 11 से देखती थी कि कोई आया हुआ है, गाड़ी आई हुई, तो मैं उतर के आ जाती। मैं कहती आप आए मेरे पास, मैं सिलाई तो करती लेकिन मेरे पास कढ़ाई वाले कपड़े भी हैं। तो वो कहती कढ़ाई वाले कपड़े कैसे होते हैं? मैं कहती आए मैं आपको दिखाऊँ। तो मैं इस तरह से उनको बुला के कपड़े दिखाती थी। कुछ खवातीन ले लेती थी, और 1-2 खवातीन ऐसी मुझे मिली जो उन्होंने कहा कि अगर आप चाहो तो हम आपके कपड़े आगे सेल करवा सकते हैं। मैंने कहा जी, मैं कोशिश करें। तो अच्छा, अभी तो बहुत वक्त हालात ऐसे, आप किसी को कुछ ऐसे दे नहीं सकते। ज़माना बहुत मासूम भी था, और कुछ मेरी अपने एक जो था ना जज्बा ऐसा था, नो रिस्क वाला, नो गेम वाली बात पे अमल करती थी। मैंने उनको थैला भर के दे दिया कपड़ों का, आप ले जाए। किसी को बताएंगे ना तो यकीन नहीं करेगा कोई कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 घंटे सोती थी, 5 घंटे हद है बस। उसके अलावा मैं सिलाई काम ही करती थी। तो बच्चों के काम भी पूरे खुद करने, सिलाई को जिसको ऑर्डर लिया हुआ वो सिलाई भी टाइम पे पूरी करनी, घर का काम भी पूरा करना। तो मैं 18-19 घंटे तो काम ही करती थी। जब मेरा काम बहुत अच्छे से चल पड़ा तो फिर कराची में एग्जीबिशन लगा रहे थे, फिर हम लाहौर का एग्जीबिशन लगाया, फिर मैं इस्लामाबाद में एग्जीबिशन लगाया। उसके बाद कराची के तो बहुत सारे लगाए। मैं सवार भी ले गई थी, तो मेरे सवार को बहुत पसंद किया गया। तकरीबन सब लोगों ने, मेरा खाली हो गया था बैग वहाँ पे, सब ने बहुत पसंद किया। फिर वहाँ से वापस आया थोड़े अरसे के बाद, फिर मैं अफगानिस्तान गई, काबुल, वहाँ भी सार्क ममालिक कॉन्फ्रेंस थी, वहाँ थी। फिर उन्होंने मुझे बुलाया था दुबई भी, लेकिन दुबई में जा नहीं सकी जब मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। और फ्रांस और का जो उन्होंने दावतनामा दिया था, तो उन्होंने ये कहा कि आपको हम दावतनामा दे रहे हैं, टिकट भी हम देंगे, आपका वहाँ का स्टॉल का भी आधा खर्चा हम करेंगे, लेकिन आपको ना नकाब हटा देना होगा। वहाँ जैसे आप पहुँचेगी ना एयरपोर्ट पे, वहाँ अगर आप नकाब लगाएंगी तो आपको एग्जीबिशन नहीं करने दिया जाएगा। तो फिर मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं करना। 2 दफ़ा उम्रा किया अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं ये जो बुटीक लेके चल रही हूँ ना, इसमें मैं खाली अकेली नहीं होती हूँ, मेरे साथ मेरे बहुत सारे लोग हैं। मेरे इस बुटीक से अल्लाह ताला ने बहुत से घरों को चलाया हुआ है। बहुत से बच्चों की शादी हुई, मेरे बहुत सारे वर्कर इतने अच्छे जिनके घर चलते हैं। मेरा काम अच्छा चल रहा हो तो उनका रोज़गार, मतलब घर बहुत अच्छा चल रहा होता है। मेहनत करनी चाहिए और बहुत इखलास से करनी चाहिए। खदीजा की मिसाल आपके सामने है, जिन्होंने 12 बाय 12 के किराए के कमरे को
अपनी मेहनत और लगन की बदौलत लतीफ़ाबाद यूनिट नंबर 6 जैसे इलाके में खूबसूरत बंगले में तब्दील किया है। ऐसी मुनफरिद स्टोरीज के साथ फिर मुलाकात होगी हैदराबाद टाइम्स पर। मुनज़्ज़र कंवल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। HK & Company, a hub of imported marble and granite. Haji Colonel Peshawar Marble.